नमस्कार साथियों, आज की दिनांक है 29 जनवरी और आज के दिन के महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर हमारी ये क्लास रहेगी साथियों। अंक हमारा 184वां 184। आज के दिन के महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर हमारी ये क्लास है। पहला है साथियों, अमृत उद्यान क्या है। अमृत उद्यान चर्चा में है क्योंकि अमृत महोत्सव चल रहा है। 75 वर्ष हो गए आज़ादी को, तो उसकी खुशी में सरकार खुश हुए बैठी है। उसी के लिए राष्ट्रपति भवन में मौजूद ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम क्या कर दिया गया है? अमृत उद्यान कर दिया गया है। क्या नाम कर दिया गया? तो अमृत उद्यान। और किसका नाम किया गया? अमृत उद्यान। तो ध्यान रखिएगा, जो मुगल गार्डन है, कहाँ मुगल गार्डन कहाँ है? तो ये है राष्ट्रपति भवन में। ठीक है, राष्ट्रपति भवन है वो रायसीना हिल्स पर स्थित है साथियों। कौन सी हिल्स पर स्थित है? तो रायसीना हिल्स पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राष्ट्रपति भवन का जो नक्शा था वो किसने बनाया था। राष्ट्रपति भवन का जो नक्शा था वो किसने बनाया था? आपको ये बात क्या बतानी है? कमेंट बॉक्स में बतानी है। नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा ये हर्बल गार्डन, लॉन्ग गार्डन, बोंसाई गार्डन आदि का भी नाम क्या कर दिया गया है? अमृत उद्यान कर दिया गया है। ट्विटर, फेसबुक पर शिकायत के लिए एक समिति का गठन किया गया है। पहले ध्यान रखिएगा, कौन से एक्ट में संशोधन किया गया है? तो 2021 वाले एक्ट में संशोधन किया गया है। दूसरी जो आपसे बात पूछी जाए वो सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में संशोधन किया गया। समिति गठित होगी जो उसमें एक अध्यक्ष और 2 पूर्णकालिक सदस्य होंगे। 3 स्तर की समितियां गठित की गई है। शिकायत जो होगी वो आभासी मंच या डिजिटल होगी, ऑनलाइन होगी, और समिति यूजर की शिकायत का 30 दिन में समाधान करेगी। 3 अपीलीय समितियों का गठन किया गया है। पहली समिति की अध्यक्षता गृह मंत्रालय करेंगे। दूसरी समिति की अध्यक्षता सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में नीति एवं प्रशासन विभाग के प्रभारी संयुक्त सचिव करेंगे। तीसरी समिति की जो अध्यक्षता है वो कौन करेंगे? तो कविता भाटिया जी करेंगी। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वरिष्ठ वैज्ञानिक है। ध्यान रखिएगा, तो कुल कितनी समितियों का गठन किया गया साथियों? तो कुल 3 समितियों का गठन है किया गया है, और ये पूरी प्रोसेस है, आप इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर बात? नेक्स्ट देखिए, पुस्तक द इंडिया वे, स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टन वर्ल्ड। इंडिया का जो वे है अनसर्टन वर्ल्ड में, उसकी स्ट्रेटजी पर एक पुस्तक है। किन्होंने लिखी है? तो पुस्तक के लेखक है विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब, जिन्होंने भारतीय इतिहास और आजादी का बाद का भारतीय इतिहास और उसकी जो प्रमुख घटनाक्रम पर उन पर अपने पक्ष रखा है। और इस वक्त हमारी विदेश नीति के अंदर सबसे ज्यादा दबंग आदमी अगर कोई बंदा है तो एस जयशंकर है। मुझे लगता है जैसे साक्षात जो सुषमा स्वराज थी, हमारी विदेश मंत्री रही हैं सुषमा जी, उनका उनकी आत्मा आ गई है इनमें, एस जयशंकर में। छोटे शब्दों में और छोटे से सेंटेंस में इतनी गजब बात करते हैं एस जयशंकर साहब कि बड़े बड़े पत्रकार भी इनके सामने बोलने से डरते हैं। एक बार तो बहुत ही फेमस किस्सा हुआ कि एक यूरोपियन पत्रकार ने कहा कि भारत है वो एक तरफ तो यूक्रेन का समर्थन कर रहा है और कह रहा है कि रूस ने हमला गलत किया है, और दूसरी तरफ भारत रूस से तेल भी खरीद रहा है। तो ये दोहरी मानसिकता भारत की क्यों है? तो इन्होंने बड़े ही संयम वाले शब्दों से कहा कि एक तरफ तो यूक्रेन के साथ युद्ध में साथ दे रहा है यूक्रेन का यूरोप, और प्रतिदिन सबसे ज्यादा तेल भी कौन खरीद रहा है? रूस से यूरोप ही खरीद रहा है। तो वहां आपकी नैतिकता कहाँ चली जाती है? इस हिसाब से थोड़ा दबंग टाइप के बंदे हैं एस जयशंकर साहब। परशुराम थीम पार्क एवं 33 फुट कांस्य प्रतिमा साथियों, कर्नाटक के बेलूर में ये प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और उमिकल पहाड़ी पर, कौन सी पहाड़ी पर? उमिकल पहाड़ी पर। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है साथियों? तो बसवराज बोम्मई साहब है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। नर्मदापुरम साथियों शहर है, ये नया नाम नर्मदापुरम शहर का किसके नाम पर किया गया है साथियों? तो होशंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम किया गया है। होशंगाबाद रेलवे स्टेशन को क्या कहा जाएगा? अब नर्मदापुरम शहर कहा जाएगा। कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। पद्मश्री कपिल देव साथियों, कपिल देव क्रिकेटर नहीं है, ये कपिल देव है नालंदा बिहार के, 52 बुट्टी साड़ी के कसीदाकार हैं, जिन्होंने इस साड़ी को जो विलुप्त हो चुकी थी उस कला को जीआई टैग तक पहुंचा दिया है। कपिल देव साहब ने बिहार के नालंदा के निवासी हैं और इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा, लिस्ट में नाम इनका आया है। मोहन सिंह, डोगरी नुक्कड़ नाटक जो शैली है उसके जनक माने जाते हैं मोहन सिंह साथियों। और ये बात भी ध्यान रखिएगा, जम्मू से हैं, और डोगरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करवाने में इनका विशेष योगदान माना जाता है।
इसलिए सरकार ने इनको पद्मश्री से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। उसके अलावा बात करें डॉक्टर सुकामा की, हरियाणा से हैं, अध्यात्म क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिलेगा, कन्या शिक्षा को बढ़ावा दे रही हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन की नई विजेता। ये सरकार ने एक नई पहल की है पद्मश्री के लिए। अब वैसे पद्मश्री मिलता तो हालांकि अभी भी अभिनेताओं को है, बड़े राजनेताओं को मिल जाता है, फिर भी हर साल हम में से 10-12 नए व्यक्तियों का नाम सुनते हैं साथियों, जिनका पद्मश्री से कोई खास लेना-देना नहीं है। उन्होंने कभी जीवन में कभी सोचा ही नहीं होगा कि हमें कभी पद्मश्री मिलेगा, लेकिन उन्होंने मानवता की भलाई के लिए बिना किसी लालच के कार्य किए, और ऐसे लोगों को भी सरकार चुन कर ढूँढ-ढूँढ कर ऐसे लोगों को पद्मश्री, पद्म विभूषण से सम्मानित कर रही है। पिछले साल एक व्यक्ति थे जिन्होंने मतलब 21-22 हज़ार जो मान के चलिए ऐसे लोग, जिन अज्ञात लोग जिनके मतलब मृत्यु हो गई है, उनके दफनाने की या जो भी प्रक्रियाएँ थी वो कर रहे थे। बड़ी गजब बात थी उनकी। ऑस्ट्रेलियन ओपन की नई विजेता साथियों, अरीना सबालेंका है। अरीना सबालेंका ने पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरस्कार जीत लिया है। रूस की हैं। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ग्रैंड स्लैम है, उसमें इस बार रूस और बेलारूस दोनों ही देशों को प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन दोनों देशों के खिलाड़ी इसमें शामिल हुए थे। लेकिन वो व्यक्तिगत एथलीट के रूप में शामिल हुए थे, अपने देश के झंडे के तले वो इस ग्रैंड स्लैम में शामिल नहीं हुए थे। अरीना सबालेंका रूस की खिलाड़ी हैं और वो भी व्यक्तिगत रूप से इसमें शामिल हुई और ये पुरस्कार उन्होंने जीत लिया। अरीना सबालेंका कजाकिस्तान की अलीना रिबाकिना को हराया था। सबालेंका ने रिबाकिना को हराया है। पहला ग्रैंड स्लैम खिताब था इनका। और सूक्ष्म शैवाल की नई प्रजाति खोज हुई है साथियों। टोक्यो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा ये खोज की गई है, जापान से है। और इसका नाम क्या रखा गया प्रजाति का, तो मेदकामो हाकू नाम इसका रखा गया है। और इसी के साथ हमारी आज की क्लास साथियों यहीं समाप्त होती है। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।